हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 11th स्टैंडर्ड के लिए भी कंटिन्यूअस वीडियोस बन रहा है और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो आप लोग का स्ट्रैटेजी वीडियो है ये जल्दी 1 या 2 दिन के अंदर आउट हो जाएगा, यानी वीडियो बन के रेडी है, बस आप लोग को 1-2 दिन में मिल जाएगा। ठीक है, एक समझ लो आप लोगों के लिए न्यू ईयर का गिफ्ट होने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 हम पढ़ा रहे थे और आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रहे थे, डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ये जो चैप्टर है इसका आज हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम एक्सरसाइज 4.3 जो कि इस चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत बड़ा है तो हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लगभग 4-5 क्वेश्चंस आज करने वाले हैं और उसके अगले लेक्चर में कुछ 4-5 क्वेश्चंस करके ये एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरुआत करेंगे लेकिन उसके पहले एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग के लिए ऐप बन के रेडी है। तो प्लीज प्ले स्टोर में जाके हमारा JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना और उसमें रजिस्टर हो जाना। रजिस्टर करने के तो आप लोग का यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको मिल जाएगा, यानी आप खुद ही क्रिएट कर सकते हो और फिर लॉगिन कर लेना। आप हमारे ऐप में एंटर हो जाओगे और वहां पे बहुत सारे क्विज आ रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज आएंगे और बहुत सारे वीडियोस के कोर्सेज के फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो प्लीज आप जाके डाउनलोड कर लेना। नॉट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब तो आपको ये चैनल को करना है, मेरे मुंह से सब्सक्राइब निकल गया तो जरूर से करना। देखो इसमें ना हम लोग बहुत अलग तरीके से मेहनत कर रहे हैं। देखो यूट्यूब पे तो मेहनत हम कर ही रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द 2020 लॉकडाउन इतना मेहनत शायद ही किसी ने किया रहेगा। लगभग 2700 से ज्यादा हम लोग वीडियोस बना चुके हैं दोस्तों, कंटिन्यूअस रोज आते बनाते हैं। मैं ये नहीं सोचता कि कोई बच्चा हम जो वीडियोस डाल रहे हैं वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है। हम ये चाहते हैं कि अगर कोई एक बच्चा भी देखेगा ना तो मैं उसके लिए मेहनत करूंगा और उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो इस चीज के लिए जरूर सपोर्ट करना और हमारे यूट्यूब वीडियोस को भी जितना हो सके शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। शायद बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि 11th स्टैंडर्ड के लिए पूरा सब्जेक्ट के वीडियोस, पूरे चैप्टर के वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड हो रहे हैं। आप लोग को पढ़ाई करने में कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं होगी, तो प्लीज शेयर करते रहना, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे आज के इस कहानी की, जो कि है सबसे पहला क्रैमर्स रूल की। तो क्रैमर्स रूल क्या है, देखो ये एक्सरसाइज 4.3 है ना, ये पूरा बेस है क्रैमर्स रूल के ऊपर और कंसिस्टेंसी के ऊपर और आगे और भी 2-3 चीजें हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन आज पहले बात करेंगे क्रैमर्स रूल होता है क्या। देखो आपने 10th में एक क्रैमर्स रूल पढ़ा था जिसमें आपका एक फॉर्मूला बनता था, आपको अगर याद आ रहा होगा, एक फॉर्मूला बनता था x इज इक्वल टू dx/d, ठीक है, y इज इक्वल टू dy/d। ठीक है, जिसमें d का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट है, और dx यानी डिटरमिनेंट ऑफ x एंड dy मतलब डिटरमिनेंट ऑफ y। तो आपको कुछ इक्वेशंस दिए होते थे, लेट सपोज कोई भी इक्वेशन हो सकता है, मतलब समझ लो 3x + 4y, ठीक है ना, इज इक्वल टू 10। ऐसा 2 इक्वेशन दिए होते थे, 5x + 6y इज इक्वल टू 15, ऐसे 2 इक्वेशन दिए होते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं इस बार आपके आएंगे 3 इक्वेशन, क्योंकि आप अभी क्या पढ़ रहे हो, 11th स्टैंडर्ड में आओगे। 10 तो बेसिक था, अभी 11th आ गए तो 11 में और थोड़ा डीप हो जाएगा। तो यहां पे कुछ चेंजेस आपको देखने मिल जाएंगे। चेंजेस क्या होंगे कि आप लोग को यहां पे लगभग 3/3 का डिटरमिनेंट देखने मिलेगा। तो 3/3 के लिए तीसरा भी चाहिए, यानी z भी आ जाएगा। तो समझ लो आ गया 2z, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 5x + 6y + 3z इज इक्वल टू 4 मान लो, और एक और कोई नंबर ले लो, 6x + 5y माइनस 2z इज इक्वल टू 5। ये समझ लो मैंने 3 ले लिया। तो इसको हम लोग डिटरमिनेंट में कैसे निकालेंगे, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, पहले पे क्या है, पहले पे क्या है, देखो 3, 4 और इसका 2, दूसरे पे क्या है 5, ये x नहीं, सॉरी माफ करना, ये है 6 और 3। तो आपको बस लिखना है इस प्रकार से, ठीक है, 6, 5 और -2, 6, 5 और -2। इससे आपको क्या मिल जाता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू। इसको सॉल्व करोगे तो आपको d का वैल्यू मिल जाएगा। वैसे आपको अगर dx निकालना है, ठीक है, तो dx निकालने कैसे निकलेगा, ये जो पहला कॉलम होता है वो x का कॉलम है, तो इसको इरेज करेंगे और इसके जगह पे, ये पूरे के जगह पे हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, ये जो इक्वल टू के जो नंबर से वही लिखेंगे। सेम 10th में भी किया है ना हमने यही चीज। तो 0 और ये 4 और वो 5 ये लिख देंगे और फिर एक नया तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपका dx निकलेगा। फिर आपको dy निकालना है, तो y जो है यानी बीच वाला जो है इसको गायब करके उसके जगह पे 0, 4 और 5 लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, जो dy मिलेगा। उसी प्रकार थर्ड कॉलम को जब इरेज करोगे आप तो dz निकलेगा। तो dx, dy, dz निकलेगा। यहां पे 3 चीज निकलेगा आपको, ठीक है, 3 चीज निकलेगा। करेक्ट है, समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत इजी तरीके से हम लोग आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे जब हम लोग 10th में थे तो हम लोग को x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालना था, लेकिन यहां पे तीसरा चीज भी आ गया z। तो इसके एक और फॉर्मूला बन जाएगा, z इज इक्वल टू dz/d, dz/d। तो यहां पे 3 चीज निकलेगा, आपको x का वैल्यू भी निकलेगा, y का वैल्यू भी निकलेगा और z का वैल्यू भी निकलेगा। समझ में आया। तो ये है क्रैमर्स रूल, बहुत इजी होता है। अभी हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे ना तो आपको एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा, 2 से 3 एग्जांपल सिर्फ क्रैमर्स रूल का ही कराने वाला हूं, जो कि आपको बहुत ज्यादा सिंपल और बहुत ज्यादा इजी लगेगा। तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप ध्यान दो, क्रैमर्स रूल तो आपको समझ में आ गया। अब एक दूसरा रूल है जो हम लोग को सीखना है, कंसिस्टेंसी ऑफ 3 इक्वेशन इन क्या है, 2 वेरिएबल। तो समझ लो आपको कोई इक्वेशन दिया रहेगा, लेट्स सपोज 3x + 5y, ठीक है,
ये आपको दिया है, तो 3x प्लस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से आपको कोई 3 इक्वेशन दिया रहेगा। 4x प्लस 9y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, समझ लो। एक और कोई दिया हुआ है 3x प्लस 8y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको ऐसे 3 इक्वेशन दिए रहेंगे और आपको बोलेगा कि ये पता लगाओ कि ये 3 इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो कैसे करना है? सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको एक डिटरमिनेंट बना लेना है ये नंबर्स का। तो 3 है, 5 है और 5 है, तो 3 5 लिख दिया। दूसरा का क्या है? 4 9 और माइनस 6 लिख दिया। और तीसरा क्या है? 3 8 और माइनस 8, 3 8 और माइनस 8। और इसका डिटरमिनेंट हम लोग निकाल देंगे। जो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है तो आपको आता ही है, मैंने सिखाया ही है। तो इसका डिटरमिनेंट जब निकल जाएगा तो अगर वो डिटरमिनेंट का वैल्यू जो आया वो अगर 0 आया तो बोल सकते हैं कि वो तीनों के तीनों इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है। अगर हमारा जो डी का वैल्यू आया वो नॉट इक्वल टू 0 आया तो वो जो रहेगा वो इनकंसिस्टेंट रहेगा या फिर नॉट कंसिस्टेंट रहेगा। बस यही फंडा है, ठीक है? समझ में आ गया? तो तीनों इक्वेशन का बस आपको डिटरमिनेंट निकाल के सॉल्व करना है। 0 आया तो कंसिस्टेंट है, नहीं आया तो कंसिस्टेंट नहीं है, खत्म कहानी। समझ में आ गया? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं सीधा आपको कहां लेके चलूंगा? मैं सीधा आपको लेके चलता हूं हमारे अगले स्लाइड के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले चेंज करता हूं मैं स्लाइड, जो कि आ गया हमारा एक्सरसाइज 4.3, जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोग रीड करो। यहां पे क्या बोल रहा है देखो, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। क्लियर कट यहां पे लिख के रखा हुआ है उन्होंने। क्या लिख के रखा हुआ है? क्रैमर्स रूल से आपको सॉल्व करना है। तो करेंगे सॉल्व बिंदास, कोई टेंशन। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो 3 इक्वेशन दिए हुए, पहला दूसरा तीसरा। जैसे मैंने बोला कि कभी भी 3 इक्वेशन अगर दिया है तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, ये इक्वेशंस का जो है ना वो डिटरमिनेंट फॉर्म करके लिखना है। इक्वेशन से हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? डिटरमिनेंट जो है वो बनाएंगे। तो चलो फटाफट से डिटरमिनेंट हम लोग बनाते हैं। तीनों इक्वेशन को लिख लो पहले। क्या है तीनों इक्वेशन? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, ये आपका पहला इक्वेशन। दूसरा उसके नीचे लिख दो x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है? वैसे तीसरा क्या है? x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 2, ये आपका तीसरा इक्वेशन। तीनों इक्वेशन लाइन से लिख लिया। अब इसके बाद आप डिटरमिनेंट बनाओगे। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए d इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे? पहले x का वैल्यू लिखोगे, तो इसके तीनों में क्या है? 1 1 और 1 है। तीनों में क्या है? इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। y में क्या है? ये 1 है, ये माइनस 1 है, ये 2 है। तो ये 1 माइनस 1 और ये 2, करेक्ट है? समझ में आया? फिर z के लिए तीनों देखो, ये 1 है, ये भी 1 है और ये माइनस 1 है। ये लिख दिया। इसका वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट? आपको निकालने आता ही है। कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट बताओ? d इज इक्वल टू कैसे निकलेगा? पहला 1, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज 1, बीच में माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2। फिर अगला होता है माइनस, फिर बीच का वैल्यू 1, फिर दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू जो कि होता है माइनस 1 एंड दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इज 1। फिर आप में लास्ट में आता है प्लस और ये लास्ट वाला वैल्यू 1। और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग का ये और ये मल्टीप्लाई होता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, बीच में माइनस ऑटोमेटिकली आएगा, और माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस 1, ठीक है? अब इसको सॉल्व कर लो। 1 1 माइनस 2 कितना होता है बताओ दोस्तों? 1 माइनस 2 इज नथिंग बट माइनस 1, फिर बीच में माइनस है, यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2 और प्लस 1 यहाँ पे है, और ये 2 प्लस 1 होता है 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। तो d इज इक्वल टू क्या आ रहा है बताओ? सॉल्व करो। माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 आ रहा है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 यानी कि प्लस 2 आएगा, ठीक है? प्लस 2 आएगा और ये प्लस 3 आएगा, समझ गया? 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको सॉल्व कर लो। तो d इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2, मतलब 2 माइनस 1 इज 1, 1 प्लस 3 इज 4। तो d इज इक्वल टू 4 आया। इसका मतलब d इज इक्वल टू 4 आया, इसका मतलब क्या है? d नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट करता है, मतलब आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक और चीज बता दूं आप लोग को, ये आपको 10th में भी पढ़ाया था मैंने, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। कभी भी हम जब डिटरमिनेंट निकालते हैं तो डायरेक्ट अगर 0 आ गया डिटरमिनेंट का वैल्यू, तो हम उसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हम लोग आगे क्रैमर्स रूल हो चाहे कोई भी मेथड हो, हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे d नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब हम लोग इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। d 0 आया तो रुक जाना, d इज इक्वल टू 0 आया तो रुक जाना, उसके आगे सॉल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन ये नॉट इक्वल टू 0 आया तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो सॉल्व करने के लिए आपको d का वैल्यू तो मिल गया 4। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? dx का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो dx निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है? x है ना, तो x मतलब आपका d में जो ये पहला कॉलम होता है वो x होता है, दूसरा y होता है, तीसरा z होता है। तो ये पहला कॉलम हटा के आपको x का वैल्यू लिखना है। तो x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू मतलब जो आपके इक्वल के फॉर्म में जो होते हैं, इक्वल के राइट हैंड साइड में जो होते हैं वो लिखना है। इस जगह पे क्या आ जाएगा? पहला है 6, ये आ गया। दूसरे में क्या है? इक्वल टू 2 है तो वो ये आ गया, और तीसरे में इक्वल टू 2 है तो ये आ गया। मतलब आपने ये x के जगह पे, ये d वाले में देखने का, d वाले में देखना और x के जगह पे ये लिख दिया, बाकी सब सेम रहेगा। 1 1 1 1
-1 1, ठीक है, और तीसरा 2 और -1, 2 और -1। अब इसको आप लोग सेम वैसे ही जैसा आपने इसको सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व कर लो। चलो सॉल्व करते हैं, देखो क्या हो जाएगा। 6 है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज 1, बीच में माइनस ऑटोमेटिकली आएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, फिर बीच में माइनस आएगा, ये 1 लेंगे, ठीक है, फिर ये 1 की वजह से ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -2, फिर बीच में -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, फिर लास्ट में प्लस आता है, और ये तीसरा वाला वैल्यू 1, और ब्रैकेट में दिस मल्टीप्लाई बाय दिस दैट इज 4, एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, बीच में माइनस तो आता ही है पहले, और -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -2, यानी ये +2 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे एक लाइन खींच देता हूं मैं इस प्रकार से। अब देखो यहां पे इज इक्वल टू 6, 1 - 2 इज -1, -1 पहले से ये -4 हो जाएगा, ये +1, 4 + 2 इज 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, यहां पे कलर रहने देता हूं वही यहां पे। तो ये क्या आ रहा था हमारा, dx का वैल्यू आ रहा था, dx का वैल्यू आ रहा था ना, सेम dx का वैल्यू आ रहा था। तो 6 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -6, -1 मल्टीप्लाई बाय -4 इज +4, ठीक है, समझ में आ रहा है, और +1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज +6, तो 6 + 4 10, 10 - 6 इज 4, तो dx का वैल्यू कितना आ गया 4। तो आपने dx का वैल्यू भी निकाल लिया, समझ में आया, आपने dx का वैल्यू निकाल लिया, d का वैल्यू निकाल लिया। अब आप क्या निकालोगे, dx निकल गया तो वैसे dy निकालोगे, फिर dz निकालोगे। तो चलो dy निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब मैं निकालूंगा dy, तो dy कैसे निकलता है आप जानते ही हो, जैसे मैंने बोला कि इस d वाले में देखना, dy निकालना है तो y वाला जो कॉलम है उसको गायब कर दो। तो y कौन होता है, ये x है, ये y है, ये z है ना, तो बीच वाला y है, इसको गायब कर दो, और उसके जगह पे क्या लिखोगे, ये जो इक्वल के वाले नंबर है वो लिखोगे। तो मतलब बीच वाले की जगह पे लिखना है, मतलब पहला वाला कॉलम और तीसरा वाला कॉलम सेम टू सेम रहेगा। तो लिख दो पहले कि पहला वाला कॉलम में क्या है, इधर 1 1 1, दूसरे वाले कॉलम के जगह पे क्या लिखना है आपको, y के जगह पे क्या लिखना है, ये वैल्यू लिखना है, 6 2 और 2 लिखना है। तो लिख दो यहाँ पे 6 2 और 2, यही 6 2 और 2 पहले x पे गए थे क्योंकि dx निकालना था, अब यही 6 2 2 y पे जाएंगे क्योंकि dy निकालना है, और बाकी तीसरा वाला जो है वो 1 1 और -1 सेम रहेगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व होगा ये, अगेन 1 दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -2, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, फिर बीच में माइनस, और ये 6 ब्रैकेट में दिस मल्टीप्लाई बाय दिस दैट इज -1, फिर बीच में माइनस ऑटोमेटिकली आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, फिर आता है प्लस, और ये 1, और ब्रैकेट में दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 ये हो जाएगा -4, -6 ये हो जाएगा -2, +1 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, -4 -6 मल्टीप्लाई बाय -2 यानी +12 +0, तो 12 - 4 इज 8, तो आपका dy का वैल्यू भी मिल गया, 12 - 4 यानी 8, तो dy का वैल्यू निकल गया, यहां से निकल गया कि नहीं dy का वैल्यू, बताओ कितना इजी था, आपने dy भी निकाल लिया। अब उसी प्रकार आप क्या निकालोगे बताओ दोस्तों, dz निकालोगे। कौन सा कलर लेता हूं, व्हाइट कलर लेता हूं, चलो dz निकालो, dz, तो dz के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा, लेकिन इस बार z है, तो z मतलब x y z, तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम की जगह पे आप लिखोगे ये वैल्यू 6 2 और 2, तो तीसरे कॉलम में लिख दो 6 2 और 2, बाकी दो कॉलम जो है वो सेम रहेंगे x और y वाले, क्योंकि उसमें चेंजेस नहीं है। तो 1 1 1 -1 1 1 1 -1, और तीसरा क्या है 1 और 2, यहां पे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो dz का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व कर लो, तो dz इज इक्वल टू पहला 1 मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज नथिंग बट -2, बीच में -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, फिर बीच में माइनस आता है ये 1, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, बीच में -2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 इज 2, फिर प्लस आएगा और ये वैल्यू 6, देखो प्लस यहां पे लिख रहा हूं मैं 6, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, बीच में -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -1 यानी +1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, क्या करें सॉल्व करने के लिए, एक अगला स्लाइड ले लेता हूं, ठीक है, अगला स्लाइड लेता हूं, ठीक है, एक और स्लाइड ले लिया, तो हम लोग बैक जाएंगे और देखेंगे क्या आ रहा था। तो dz का वैल्यू क्या आएगा, dz का वैल्यू, dz निकाल रहे थे हम लोग, तो dz का वैल्यू क्या आएगा बताओ, 1 ब्रैकेट में है, -2 -4 कितना होता है -6, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय -6, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -6, ठीक है, ये लिखा। उसके बाद -1 पहले से ही है, 2 - 2 0 होता है, तो -1 और ब्रैकेट में 0, -1 फिर ब्रैकेट में 0, फिर अगला क्या है +6 और 2 + 1 3, मतलब +6 और ब्रैकेट में 2 + 1 3। इसको सॉल्व कर लो, तो dz इज इक्वल टू 1 - 6 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, प्लस 6 3 18, तो 18 - 6 कितना होता है 12 होता है, तो dz इज इक्वल टू 18 - 6 यानी 12, तो आपको dz का वैल्यू भी आ गया। मतलब आपके पास अभी क्या है देखो दोस्तों, d भी है, dx भी है, dy भी है, और यहां पे आप देखोगे तो dz भी है, तीनों वैल्यू निकल गया। और यही निकालना होता है ना क्रैमर्स रूल में, तो अब सीधा सीधा आपको क्या निकालना है, आपको x y z के वैल्यू निकालने हैं, तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, क्या है फॉर्मूला आपका, x इज इक्वल टू dx अपॉन d, ठीक है, y इज इक्वल टू
डी वाई अपॉन डी और z इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी। जो वैल्यू पता है वो डाल दो। dx का वैल्यू 4 है, डी का वैल्यू भी 4 है, dy का वैल्यू आपने निकाला 8 आया, ठीक है। dy का वैल्यू 8 है, d का वैल्यू 4 है, dz का वैल्यू अभी भी निकाला 12 है और d का वैल्यू 4 है। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 4 अपॉन 4 इज 1, 8 अपॉन 4 इज 2 और 12 बाई 4 इज 3। तो आपका वैल्यू मिल गया आप लोग को। देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 1 आ रहा है, x का वैल्यू 1 आया, y का वैल्यू 2 आया और z का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। एक्स वाई जेड जो आपको निकालना होता है क्रैमर्स रूल का यूज करके, ये आपने निकाल लिया। कितना आसानी से निकाला देखो और कमेंट करके बताओ कितना इजी होता है क्रैमर्स रूल के एग्जांपल्स को सॉल्व करना। करेक्ट है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे एग्जांपल्स अगर एग्जाम में पूछे, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, लेकिन क्रैमर्स रूल का पूछा जा रहा है 3x3 का मैट्रिक्स का, तो आप 3x3 डिटरमिनेंट का तो आप लोग निकाल सकते हो, है कि नहीं? कमेंट करके जरूर से बताना। चलो, और इसी बात पे दोस्तों आप जानते हो कि हमारी तरफ से तो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये चीज तब तक सक्सेसफुल नहीं होता तब जब तक आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ना करो, क्योंकि हमारा काम है वीडियो बनाना, लेकिन इस चीज को पहुंचाना सही हाथों तक वो आप लोग के हाथ में। सोचो यार, मतलब इनिशियल वो लॉकडाउन का समय था, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता लेकिन कोई शेयर नहीं करता, तो क्या होता, हम यहां तक आते नहीं आते, 1 मिलियन पे बैठे दोस्तों। तो ये चीज मैं बार बार इसलिए बोलता हूं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हाँ चलो 1 मिलियन तो हो गया ना, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है शेयर करने के लिए, बच्चे करेंगे अपने में। लेकिन मैं आपसे एक चीज जानता हूं, क्योंकि मैं आप लोग को ना कोई नॉर्मल सब्सक्राइबर्स नहीं मानता, मैं आप लोग को अपना परिवार का हिस्सा मानता हूं, इसलिए मैं JR फैमिली वर्ड यूज करता हूं। आप लोग मेरे JR फैमिली का हिस्सा हो। तो जिस प्रकार हमारे माँ बाप हमको हर दिन कुछ ना कुछ डांटते हैं, कुछ समझाते हैं, हमारी मम्मी कुछ करती है, वैसे ही समझ लो एक बड़े भाई होने के नाते मैं आपको चीजें को बताता हूँ, चीजें समझाता हूँ और चीजें को रिक्वेस्ट करता हूँ, ताकि आप लोग इस चीज को दिल से समझो। और दिल से रिश्ता है दोस्तों, ठीक है ना, इसीलिए तो हर चीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आराम कर सकता था, लेकिन फिर भी सब चीज कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ। तो प्लीज अच्छे से मेहनत करना, अपने मन से पढ़ाई करते रहना, जितना हो सके वीडियोस देखो और क्लियर करो कॉन्सेप्ट को। और अगर हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज शेयर करते रहना, लोगों को बोलो जाके चैनल पे विजिट करें, और उनको पता भी नहीं होगा कि ये चारों सब्जेक्ट्स हम पढ़ा रहे हैं, PCM भी पढ़ाए जा रहे हैं 11th स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है ना। तो प्लीज एक बार बता देना उनको। चलो जाएंगे अगले टॉपिक पे, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पे भी सेम वही चीज है, देखो x प्लस जेड इज इक्वल टू 1, y प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहां पे आप देखोगे तो क्या चीज नहीं है, देखो इसको मैं पूरा नहीं सॉल्व कराऊंगा, बस आपको बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना है, बाकी प्रोसेस सेम है। देखो यहां पे x है प्लस जेड दिया हुआ है, लेकिन तीसरा कंपोनेंट क्या होता है, y, वो है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक एक्स्ट्रा लगा दूंगा 0y, क्योंकि 0y का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है, तो मैंने अपने मन से एक्स्ट्रा डाल दिया। क्योंकि देखो ये 3x3 का बनाना है ना मुझे, x भी है, y भी है, z भी है, तो मुझे 3x3 तो बनाना पड़ेगा ना। डिटरमिनेंट कैसे बनाऊंगा, तो इसके लिए मैंने x प्लस 0y प्लस z इज इक्वल टू 1 बना दिया। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया, समझ में आया? वैसे सेकंड इक्वेशन देखो, y और z है, लेकिन x है ही नहीं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 0x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, ये खुद से बना रहा हूं, ठीक है, खुद से, मतलब ये हमारा एक सॉल्यूशन का हिस्सा है। अगर हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, इसमें xz है, इसमें yz है, इसमें xy, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसको हम लोग को लगाना पड़ेगा, तीसरा चीज डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो x प्लस y है, तो x प्लस y, लेकिन इसमें z नहीं है, तो z नहीं है तो 0z लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। अब आपका ये बन गया 3x3, मतलब x भी है, y भी है, z भी है, x भी है, yz, xyz तीनों है। अब इसमें डिटरमिनेंट हम लोग बनाएंगे, तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, सॉल्यूशन कैसे आएगा, यहाँ पे 1, नीचे 0, यहाँ पे 1, ये 0 1 1, यहाँ पे 1 1 0। समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व कर लो। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हो, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है, ये 1 ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, फिर माइनस 0 ब्रैकेट में 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, फिर प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी कि 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। अब इसको सॉल्व कर लो, इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा -1, ये तो पूरा 0 हो गया, तो कुछ मतलब नहीं है इस चीज का, प्लस 1, 0 माइनस 1 इज -1, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -1, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -1, तो -1 इज -1 इज -2, तो आपका d का वैल्यू -2 आ रहा है, मतलब 0 नहीं आ रहा है, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अब आप क्या निकालोगे, अब आप निकालोगे dx, तो बस आपको dx निकालना है, फिर dy निकालना है, dz निकालना है, और बाद में फॉर्मूला डालना है dx बाई d, फिर y का फॉर्मूला डालना है dy बाय d, और z का फॉर्मूला डालना है dz बाय d। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, बहुत सिंपल है कि नहीं? ऑलमोस्ट जो हार्ड वाला पार्ट था, जो आपको शायद कंफ्यूज करता, वो मैंने बता दिया। अब आपने d निकाल लिया, तो ऐसे dx निकालोगे। dx कैसे निकालोगे, x के जगह पे 1 1 4 डालोगे, x के जगह पे 1 1 4 डालोगे, यहाँ पे
तो dx निकल जाएगा उसको सॉल्व करके। फिर dy निकालना है तो ये y के जगह पे मतलब बीच वाले के जगह पे 114 डालना, ये वाला 114 डालना, बाकी सेम रहने देना, फिर सॉल्व करना उसको। फिर dz मतलब तीसरे के जगह पे 114 डालना, सॉल्व करना, तो आपके आंसर्स निकल जाएंगे। तो dx निकल जाएगा, dy निकल जाएगा, dz निकल जाएगा। फिर फॉर्मूला डालो x = dx by dy = dy by dz = dz by d, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? तो जरूर से कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क ने ये पूरा सॉल्यूशन बता दिया, बस आपको इस चीज को कंप्लीट करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू फटाफट से कितना आया, इस वीडियो के कमेंट में आना चाहिए। क्वेश्चन कैसे लिखोगे? कमेंट में कैसे लिखोगे? क्वेश्चन 3 का आंसर ऐसा करके लिखना ताकि मुझे समझ में आए कि आप कौन से आंसर की बात कर रहे हो। तो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या है, एक्स वाई जेड का वैल्यू बताना कमेंट करके, ठीक है। हम जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, क्रैमर्स रूल से ही करना है, लेकिन ये देखो ये 1/x 3 -2/x ये कंफ्यूज करता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन कंफ्यूज करने हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट करके मान लेंगे। ये आपने सेम ऐसी चीजें 10th में पढ़ी है, और अगर आप थोड़ा भी मतलब बोलते हैं ना चीजों को याद रख के चलते हो, जैसे 10th का पढ़ा तो बच्चे होते हैं 10th का पढ़ा 10th में ही छोड़ के आ गए, 11th में कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और जो बच्चा कैरी फॉरवर्ड करता है, मतलब 10th का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको 11th में पता है, याद आ रहा है, तो वो डेफिनेटली आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है आपको, बहुत ईजी और बहुत ही अच्छा चीज है। यहां पे अगर आप फोकस कर पाओगे तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों, चौथा, क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या मानता हूं, इसको क्या मानूंगा बताओ, लेट, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो इसमें, तो ये -2/x है, मतलब समथिंग मतलब ऊपर 1 होगा ऑब्वियसली, मतलब -2 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो 1 ही होगा, तो -2 ही रहेगा। तो यहां पे 1/x है, तो मैं मान लेता हूं कि 1/x का वैल्यू जो है उसको मैंने p मान लिया। वैसे यहां पे 1/y है, तो 1/y का वैल्यू मैं q मान लेता हूं, और 1/z भी है तो 1/z का वैल्यू r मान लेता हूं। तो मैं इक्वेशन जो बने हैं वो कैसे लिखूंगा मैं, इसको मैंने 1/x मान लिया, तो ये 1/x मतलब -2 है, और 1/x, तो 1/x को p मान लिया, तो -2 मल्टीप्लाई बाय p, तो ये हो जाएगा -2p, ये हो जाएगा बीच में माइनस 1/y को मैंने क्या माना है, q माना हुआ है, तो ये हो जाएगा q डायरेक्टली, और -3/q, तो 3/z, तो 1/z को तो r माना है, तो ये हो जाएगा -3z इज इक्वल टू 3। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1, समझा। सेम अगला 2/x है, ये हो जाएगा 2p, क्योंकि 1/x मेरा p है, ये -3/y है, तो ये बन जाएगा 3q, ठीक है, ठीक है, 3q बन गया। और 1/z को मैंने माना है r, यानी कि प्लस r इज इक्वल टू -13। समझ में आ रहा है, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये करना जरूरी है ना, नहीं तो इसको लेके आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि -2/x को डायरेक्ट आप लिखोगे डिटरमिनेंट में, दैट इज -2 बाय जो वैल्यू है वो x आप लिख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये इतना डिफिकल्ट आप लोग के लिए हो जाएगा डायरेक्ट सॉल्व करना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसके लिए हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया, और सब्स्टिट्यूट करके हम आंसर निकाल देंगे pqr का, और pqr निकल गया तो वापस से इसमें डाल देंगे 1/x करके, तो x का वैल्यू और y का वैल्यू z का वैल्यू मिल जाएगा हमें। करेक्ट है, सिंपल है। ध्यान से देखो, आप लोगों ऐसे क्वेश्चंस आते भी है एग्जाम में, अपॉन वाले, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं और नहीं कर पाते सॉल्व, लेकिन अगर आप ये वीडियो, ये जो क्वेश्चन मैं अभी सिखा रहा हूं, ये देख लोगे तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। ध्यान से देखना, देखो यहां पे क्लियरली ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तीसरा क्या है, 2/x, तो 2/x मतलब 1/x तो p होता है, तो 2/x मतलब 2p हो जाएगा, ठीक है। तो 2p माइनस है बीच में, 3/z मतलब 3q, ठीक है, समझ में आ रहा है, 3/z। हाँ, एक और चीज देखो, गड़बड़ होता, अभी बच गए हम लोग, गड़बड़ होता लेकिन हम बच गए। क्या होता है, इसमें y है ही नहीं, 2/x है और 3/z है, y दिया ही नहीं है, मतलब y 0 है मेरा, तो मतलब y क्या है मेरे लिए, 1/y है ना, तो मतलब एक्चुअली 0q आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0q, मतलब q है ही नहीं, y का पार्ट ही नहीं है, तो y मेरे लिए क्या है, q है ना, 1/y q है, तो y है ही नहीं, तो 0q आ गया बीच में, माइनस 3/z मतलब 3r इज इक्वल टू -11। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशंस बन गए आपके, ठीक है, 3 इक्वेशंस बन गए, करेक्ट है कि नहीं, देखो यहां पे ध्यान से, 3 इक्वेशंस आपके क्लियर कट जो है वो बन गए। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ, यहां पे p q z लिखा है मैंने, यहां पे r आएगा, देखो गलती से यहां पे z आ गया, यहां पे r लिखो आप लोग, r, समझ में आ रहा है। अब मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा, ठीक है, कलर चेंज करके। डिटरमिनेंट कैसे निकलता है बताओ, ये है -2, ये है 2, ये है 2, ये -q मतलब -1, ये -3, और ये 0, -0 मतलब 0 ही होता है ऑब्वियसली, ठीक है, ये हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब तीसरा जो है -3 है, यहां पे 1 है, और यहां पे -3 है, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है, -3, 1 और यहां पे -3, करेक्ट है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी यहां तक नहीं है।
ठीक है, चलो अब मैं क्या कर सकता हूं, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, जैसे हम लोग निकालते थे। डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं ना इसमें, बताओ कैसे निकालोगे। जैसे निकालते हैं, -2 ब्रैकेट में दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज 9 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, बीच में माइनस और ये माइनस है तो ये हो जाएगा +1 ब्रैकेट में दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज -6, ये मल्टीप्लाई बाय दिस इज 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -2, फिर प्लस होता है और लास्ट में ये -3 है तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, माइनस ही है ना, -3 हो जाएगा। और इसका ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज 0 एंड -3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -6, फॉर्मूले में माइनस पहले से ही होता है तो ये हो जाएगा +6। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, यहां पे लिखता हूं, देखो -2 है, डी निकाल रहे हैं हम लोग, ये -2 है, 9 - 0 इज 9 तो -2 ब्रैकेट में 9, ठीक है, +1 है, देखो यहां पे सब वही चीज है, +1 है, लेकिन -6 -2 कितना होता है दोस्तों, -8 होता है, यहां तक समझा। फिर -3 है, ठीक है, और ब्रैकेट में यहां पे 0 + 6 यानी कितना हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व कर लो, आपको डी का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। तो -2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज -18, 1 - 8 इज 1 मल्टीप्लाई बाय -8 इज -8, -3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज -18, तो ये कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू -18 -36 -8 इज -44, तो -44 आपका वैल्यू आ रहा है, मतलब d नॉट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर आप लोग का एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो आप यहां से आप dx का वैल्यू निकालोगे, तो x निकल गया तो अब आप dx निकालो। तो dx कैसे निकालोगे, सेम कैसे निकालोगे dx, ये जो डिटरमिनेंट है इसमें x के जगह पे क्या लिखोगे, 3 - 13 और 11, तो 3 - 13 और 11 लिख दिया, -11 है, -11, थोड़ा और बड़ा बनाता हूं, चलो और बड़ा बनाता हूं, ठीक है, स्पेस की कमी नहीं है अपने पास, दूसरा नया स्पेस ले लेंगे हम लोग, टेंशन नहीं है। तो ये dx निकाल रहे हो तो ये x वाला गायब हो गया, इसके जगह पे क्या लिखोगे, 3 - 13 और -11, 3 - 13 और -11, बाकी सेम रहेंगे, -1 -3 0, -1 -3 0 और -3 1 -3 -3 1 -3, ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो dx विल बी इक्वल टू व्हाट, 3 -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज 9, बराबर ना, बीच में माइनस आता है, 1 - 0 इज 0, फिर बीच में आता है माइनस, लेकिन ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, +1 ब्रैकेट में दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 13 3 39 पॉजिटिव, बराबर, बीच में माइनस आता है और 1 मल्टीप्लाई बाय ये 11 है, ये 4 जैसा दिख रहा है, ये 11 है, ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -11 इज -11 यानी हो जाएगा +11, ठीक है, समझा, क्लियर। अब आगे -3 और ब्रैकेट में -13 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, -3 मल्टीप्लाई बाय -11 33, ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। dx विल बी इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 9 - 0 इज 9 +1 ब्रैकेट में 39 + 11 यानी 50, प्लस नहीं है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है ना, तो -3 और 0 - 33 इज -33, ठीक है, समझ में आया। एक लाइन यहाँ पे खींच देता हूं मैं ताकि कोई परेशानी आप लोग को यहाँ पे ना हो, समझ में आ गया। चलो अब इसको आगे सॉल्व कर लो, dx का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 9 3 27 प्लस 50 -3 मल्टीप्लाई बाय 33 मतलब 33 99 होता है ना, 33 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 99, तो ये हो जाएगा +99, तो आपका आंसर आया कितना, प्लस कर लो, पूरा प्लस करो, कितना आएगा, 99 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 149, 149 प्लस 27, 149 प्लस 7 होता है 156 और 176 हो जाएगा, तो dx का जो वैल्यू आएगा आप लोग का वो आ जाएगा दोस्तों 176, ठीक है, क्या आया, dx इज इक्वल टू 176, तो ये आपने एक वैल्यू निकाल लिया, छोटा सा लिखा है लेकिन दिख रहा है आपको, dx इज इक्वल टू 176 दिख रहा है ना, dx इज इक्वल टू 176 आ गया। तो वैसे ही आप dx निकाल चुके हो, अब आप dy निकालते हैं, तो dy निकालने के लिए सेम डिटरमिनेंट बना लो, लेकिन इस बार y निकालना है, तो y के लिए आपका डिटरमिनेंट में जो y वाला कॉलम है, मतलब बीच वाला कॉलम, ये x है y z है ना, तो y वाला कॉलम की जगह पे क्या लिखोगे, ये वाला 3 -13 और -11, तो बीच में 3 -13 और -11 बीच में लिख दिया, बाकी इधर x वाला और y वाला सेम टू सेम रहेगा, तो x वाला क्या है -2 2 और 2, तो लिख दो यहाँ पे -2 2 और 2, और z वाला क्या है -3 1 और -3 1 और -3। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो पहला है -2 ब्रैकेट में दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज 13 3 39 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -11 तो +11 हो जाएगा, फिर बीच में है 3 तो -3 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -6, बीच में -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, फिर ये है -3, फिर इसका सॉल्व करो, 2 मल्टीप्लाई बाय -11 कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय -11, थोड़ा सा इसको मैं मूव करता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय -11 दैट इज -22 दिख रहा है आपको, और
13 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब -26, लेकिन ये हो जाएगा +26। दिख रहा है कि नहीं? +26 हो गया। चलो सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा और मूव करता हूं पहले मैं, तो आप लोग को दिखेगा नहीं कि क्या है यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है ये -22 + 26 है यहाँ पे। मैं अच्छे से लिख देता हूं फिर भी। देखो 2 मल्टीप्लाई -11 इज -22 और -13 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -26, तो हो जाएगा वो +26। समझा यहां तक? अब देखो ये -2 पहले से ही था, 39 + 11 यानी 50 -3, ठीक है, -8 -3, 26 में से 22 गया 4। अब यहां पे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा -100, ये हो जाएगा 8 3 24 यानी +24, ये हो जाएगा -12। ठीक है, तो 12 24 -12 यानी कितना होता है 12। अब 100 में से 12 माइनस करो तो 88 आता है, मतलब आपका आंसर आया dy का कितना, dy का वैल्यू आया -88। ठीक है, dy का वैल्यू कितना आया -88। समझ में आ गया? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया। तो dy का वैल्यू इज -88। अब आपने d निकाल लिया है, dx निकाल लिया है, dy भी निकाल लिया है। अब आपको एक और चीज निकालना है जो कि है लास्ट, क्या बोलते हैं उसको, dz। व्हाइट कलर लेता हूं, ये dz निकालना है आपको। तो dz के लिए भी अगेन डिटरमिनेंट निकाल लो। z निकालना है, मतलब तीसरा जो कॉलम रहेगा, तीसरा जो कॉलम है वो रिप्लेस करना है 3 -13 और 11। तो 3 -13 और -11 लिखोगे, बाकी पहला दूसरा सेम। तो -2 2 2 -2 2 2 और बीच वाला -1 -3 और 0। इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से। -2 दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज 33 -13 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, फिर -1 माइनस पहले से होता है, ये भी -1 है तो ये हो जाएगा +1 ब्रैकेट में। 2 मल्टीप्लाई बाय -11 इज -22, फिर बीच में माइनस होता है, -13 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -26, तो ये हो जाएगा +26। फिर आता है प्लस, ये 3 है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, माइनस आता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, लेकिन -6 होता है तो ये हो जाएगा +6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग फटाफट से। देखो दोस्तों, देखो बहुत लेंथी है मैं जानता हूं, क्योंकि इसमें तीन चीज निकालना है, d निकालना है, dx निकालना है, dy निकालना है, dz निकालना है, फिर x = dx/d करना है, y = dy/d करना है, और z = dz/t करना है। यानी इतने सारी चीजें हैं, तभी तो 3-4 मार्क्स आपको मिलेगा ना। ऐसे तो मार्क्स आपको फुकट कोई देगा नहीं, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। हम भी मेहनत कर रहे हैं, उधर आप भी पीछे से मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, तभी वो चीज पॉसिबल होगा। करेक्ट है कि नहीं? समझ में आ रहा है? चलो अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे। -2 पहले से ही है, 33 - 0 इज नथिंग बट 33, +1 पहले से ही है, 26 - 22 इज 4, और यहां पे +3 पहले से ही है, और 0 + 6 इज नथिंग बट 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा -66 +4 +18। ठीक है, +18, तो 18 + 4 इज 22, 66 में से 22 गया, कितना बचा 44 बचा, यानी इसका वैल्यू भी आ गया -44। कहां लिखूं? नेक्स्ट पेज में लिखता हूं। चलो एक और नया पेज ले रहा हूं, तो आपका dz का वैल्यू आ गया -44। ठीक है, dz का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों? 44। ठीक है, -44। अब आपने dx निकाल लिया, d निकाल लिया, dx यहां पे निकल गया, dy यहां पे निकल गया, और यहां पे आपका dz निकल गया। करेक्ट है? समझ में आया? अब आपका फॉर्मूला क्या है? x = नया पेज नया कलर। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? x = dx/d, y = dy/d, ठीक है, और z = dz/d। यही है। ठीक है, अब यहां पे देखो, और एक्चुअल में ये dx dy dz नहीं है, ये आपका ना एक और चीज बता दूं, ये एक्चुअली आप dx dy dz निकाल रहे हो, आप एक्चुअल में निकाल रहे हो dp dq और dr निकाल रहे हो। मतलब ये यहां पे ना आपको बस एक चेंज करना है, यहां पे आपका क्या आ जाएगा? dp आ जाएगा, क्योंकि xyz नहीं निकाल रहे हो आप, इस बार क्या निकाल रहे हो? pqr निकाल रहे हो, फिर आपका निकलेगा। ठीक है, तो dp आ जाएगा, यहां पे dp, यहां पे आप क्या लिखोगे? dp निकलोगे, ये तो d बराबर है, ये dp आपका आया। वैसे ये dy मतलब dq निकाला आपने। ठीक है, ये dy मतलब dq है आपके लिए, और ये जो आया आपके लिए, ये जो आया, ये देख पा रहे हो, ये जो आया ये dr है आपके लिए। क्या है? dr। तो x = क्या रहेगा? x नहीं आएगा, यहां पे आपका pqr का वैल्यू आएगा। ठीक है ना, यहां पे आपका एक्चुअली pqr का वैल्यू आएगा, तो यानी p = dp/d, ठीक है, q = dq/d, और r = dr/d। ठीक है, तो dp कितना है चेक करो, dp आपने निकाला है 176, और d आपके लिए -44 है, तो ये 176 बाय -44। ठीक है, सॉल्व कर लो, आएगा क्या सॉल्यूशन? 44 में 4 बार में जाएगा, ठीक है ना, 4 बार में जाएगा, बराबर ना? करके देख लो, 44 4 होता है 176, तो आपका आंसर आ गया -44 मल्टीप्लाई बाय -4 = ये वैल्यू। अब dq आपने कितना निकाला है? देखो dq, नेक्स्ट
यहाँ पे DQ कितना निकाला है, -88 निकाला है, तो DQ आपका -88 है और D आपका -44 है, तो इसका वैल्यू सिंपली आ गया 2। वैसे DR अभी निकाला आपने -44 है और D आपका -44 है, ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया 1, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट आपका P का वैल्यू आ गया कितना, -4, Q का वैल्यू आ गया आपका कितना 2 और R का वैल्यू आ गया यहाँ पे 1, तो PQR निकल गया। लेकिन एक्चुअली दोस्तों हमको PQR निकालना ही नहीं है, हमको निकालना है ये वैल्यू, यहाँ पे x है, y है और z है, तो हमने माना हुआ है ना P = 1/x 1/y = q, तो वो डाल दो, हमको पता है ना, क्या पता है, वी नो, हमने माना हुआ है कि 1/x = P है, 1/y = q है और 1/z = r है, ठीक है। तो 1/x = P का वैल्यू कितना है, -4, 1/y = q का वैल्यू कितना है 2 और 1/z = r का वैल्यू कितना है 1, तो यहां पे मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो x मल्टीप्लाई बाय -4 इधर आएगा, x उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू -1/4, यहां से मिल गया, z ये 2 है ना, 2 है ये 2, ठीक है, 2 इधर जाएगा, y उधर जाएगा, यानी कि y विल बी इक्वल टू 1/2 और z इज इक्वल टू, ये 1 इधर आएगा, तो z इज इक्वल टू 1/1 मतलब 1 ही रहेगा, तो आपका ये वैल्यू आ गया x y z का, तो x इज इक्वल टू -1/4, y इज इक्वल टू 1/2 एंड z इज इक्वल टू 1, ठीक है। करेक्ट आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 1/2, z इज इक्वल टू 1 आ रहा है और x इज इक्वल टू -1/4, करेक्ट, बिल्कुल सही, ठीक है। तो मैं भी सेटिस्फाइड यहां तक, ठीक है, गला दुख गया बोल बोल के, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और इतना बेहतरीन तरीके से समझाया है कि समझ में तो आना ही था। तो पूरा कॉन्सेप्ट वापस समझ लेते हैं, क्या किया हमने, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो सबसे पहले जो भी अपॉन वाली चीजें हैं उसको कुछ मान लो, ABCD कुछ भी, मैंने PQR मान लिया, तो 1/x 1/y 1/z को मैंने मान लिया। अब सेम नया इक्वेशन बन गया, सिंपल वाला जैसे हमेशा दिखता था, उसको नॉर्मल डिटरमिनेंट में डालना है, सॉल्व करना है, D निकालना है, फिर आपका DP निकलेगा, DQ निकलेगा, DR निकलेगा, जैसे DX DY DZ निकलता था, तो DP DQ DR निकल गया आपका, एक बार वो निकल गया, तो PQR का फॉर्मूला DP/D DQ/D डाल के निकाल लिया। लेकिन हमारा ओरिजिनल तो हमको क्या चाहिए, हमको XYZ का वैल्यू चाहिए, तो ओरिजिनल जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था उसमें वापस से रीसब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया XYZ का। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है यहां तक। चलो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, थोड़ा सा फीका, लेकिन आपको मैं समझा दूंगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा होता है क्या, कोई बात नहीं, बड़ा नहीं होता है, देखते ट्राई करके, हाँ हो रहा है, थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन दिख रहा है क्या क्वेश्चन आपको, थोड़ा सा मैं फ्लक्चुएट करता हूं मैं, कोई बात नहीं, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, द सम ऑफ 3 numbers is 15 if the second number is subtracted from the sum of the first and the third number, then we get 5 when the third number is subtracted from the sum of the twice the first number and the second number we get 4, find 3 number। 3 नंबर का खेल है, मान लो लेट द 3 नंबर बी x y and z, सिंपल सी बात है। तो चलो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि ये जो तीनों नंबर है वो क्या है, x y and z है, तो लेट द 3 नंबर बी x, y, z। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बनाने पड़ेंगे ना, 3 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, तभी तो निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट वगैरह। द सम ऑफ 3 नंबर इज 15, मतलब पहला कंडीशन ये बोलता है कि तीनों नंबर का सम करेंगे तो 15 आना चाहिए, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1, कितना सिंपल था। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, इफ द सेकंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर मतलब फर्स्ट और थर्ड नंबर है z, तो फर्स्ट और थर्ड नंबर का सम करके क्या करना है, सेकंड नंबर माइनस करना है, यानी कि -y, और ये इक्वल टू किसके आएगा, विल गेट 5 इज इक्वल टू 5 आएगा। तो इसको सीधा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट है। ये आ गया आपका दूसरा इक्वेशन, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन डालते हैं हम लोग, ये फर्स्ट कंडीशन था, ये सेकंड कंडीशन था, ठीक है, ये आ गया सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन क्या बोलता है, देखो थर्ड कंडीशन, थर्ड इक्वेशन बनेगा, when the third number is subtracted from the sum of twice the first and number and the second number। तो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, फर्स्ट और सेकंड नंबर क्या है, x प्लस वाई, और इसका ट्वाइस मतलब 2 गुना, और इसका मुझे प्लस करना है थर्ड नंबर का, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, when the third number is subtracted। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर मेरा क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्टेड हो रहा है, ठीक है, थर्ड नंबर मेरा सब्ट्रैक्टेड हो रहा है, ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, सॉरी, हाँ देखो यहाँ पे एक गड़बड़ किया मैंने, हमको बोल रहा है ट्वाइस द फर्स्ट नंबर मतलब 2x,
और इसके साथ ऐड हो रहा है सेकंड नंबर जो कि है y, और इसके साथ माइनस हो रहा है मेरा थर्ड नंबर जो कि है z। तो 2x प्लस वाई माइनस z हो जाएगा। ठीक है, z है ये, 2 नहीं है। मेरा 2 और z ना एक ही जैसा दिखता है, ये z है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, विल गेट 4। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन बन गए, हमको तीनों नंबर निकालने हैं, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। 3 इक्वेशन बन गए, डिटरमिनेंट निकालेंगे सबसे पहले। डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, d इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट बनाओ। पहला इक्वेशन में क्या है, 1 1 1, तो लिख दो ऊपर 1 1 1। दूसरा इक्वेशन ये रहा 1 माइनस 1 और 1, 1 माइनस 1 और 1। तीसरा नंबर 2 1 और माइनस 1, 2 1 और माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे कि नहीं इजीली। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से सॉल्व कर पाएंगे ना इसको इजीली। कैसे सॉल्व होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। ठीक है, बीच में माइनस, फिर ये 1 ब्रैकेट में, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज माइनस 1, बीच में माइनस, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, फिर 1 पॉजिटिव है तो प्लस 1, और ब्रैकेट में आ जाएगा आप लोग का दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज 1। ठीक है, इसको थोड़ा और इधर शिफ्ट करता हूं। ठीक है इतना, हाँ। अब देखो 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, बीच में आता है माइनस ऑटोमेटिकली, और माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज माइनस 2, यानी हो जाएगा प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू 1 1 माइनस 1 इज 0, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 3, प्लस 1 2 प्लस 1 इज 3। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस 3, ये हो जाएगा प्लस 3, 3 प्लस 3 6, तो आपका डी का वैल्यू आ गया 6। डी का वैल्यू 6 मिल गया। डी जब मिल गया आपको, तो आप क्या निकालोगे अभी यहां से, dx। ठीक है, डी मिल गया, अब आप dx निकालोगे, वही सेम चीज है, क्रैमर्स रूल लगा रहे हैं हम लोग। डी निकालेंगे, dx निकालेंगे, dy निकालेंगे, dz निकालेंगे, x इज इक्वल टू dx बाई डी, y इज इक्वल टू dy बाई जी, z इज इक्वल टू dz बाई डी। आराम से निकलेगा। ठीक है, सॉल्व करके दिखा रहा हूं, चलो ध्यान से देखना क्या बोल रहा है यहाँ पे। dx निकालना है, तो ये x वाला जो कॉलम है, पहला वाला कॉलम, उसके जगह पे क्या लिखोगे, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, यानी कि 15 5 और 4। तो लिख दो यहाँ पे 15 5 और 4। बाकी ये दोनों सेम, 1 1 माइनस 1 1, 1 1 माइनस 1 1, और 1 और माइनस 1, 1 और माइनस 1। चलो सॉल्व करेंगे इसको, करे सॉल्व। ठीक है, यहीं पे करूं क्या, यहीं पे करता हूं, देखते हैं आएगा, यहीं पे आएगा। 15 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, माइनस 1। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज माइनस 5, बीच में माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4, फिर प्लस 1 ब्रैकेट में आ जाएगा। देखो मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, आप लोग को आदत हो गई होगी देख के, तो समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5, बीच में माइनस, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज माइनस 4, यानी प्लस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 15 है, ब्रैकेट में 0 आ गया, माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 9, ये प्लस हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। देखो मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, 0 ये हो जाएगा प्लस 9, ये हो जाएगा प्लस 9, 9 9 18, यानी कि आपको dx का वैल्यू यहाँ से मिल गया 18। dx निकाल लिया। ठीक है, बाकी निकाल लोगे क्या, सेम वही चीज है, dy निकालना है, dz निकालना है, सेम वही चीज है, कर लोगे क्या कि मैं कराऊं। अब आप क्या निकालोगे, dy निकालोगे। कौन सा कलर लो, यही कलर रहने देता हूं, चलो नहीं नहीं थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ना, येलो लेता हूं, चलो येलो येलो डर्टी फेलो। dy निकालना है, देखो यहाँ पे सेम y वाला कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, बाकी 15 5 और 4 डालेंगे। ठीक है, 15 5 और 4 डालेंगे। पहला कॉलम सेम 1 1 2 1 1 2, तीसरा कॉलम सेम 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1। इसको भी सॉल्व करते हैं वैसे ही सेम। देखो 1 ब्रैकेट में 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज माइनस 5। ठीक है, माइनस 4, बीच में माइनस 15 ब्रैकेट में माइनस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2। देखो थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, प्लस 1 ब्रैकेट में 4 माइनस 10। ठीक है, सॉल्व कर लो। 1 था, ये हो जाएगा माइनस 9, ये हो जाएगा माइनस 15, ये हो जाएगा माइनस 3, ये हो जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 6। सॉल्व करते हैं, माइनस 9 प्लस 45 माइनस 6, तो माइनस 9 माइनस 6 माइनस 15 होता है, और 45 माइनस 15 यानी 30 होता है। तो dy का वैल्यू 30 आ रहा है, बराबर है क्या, करेक्ट। 45 में से 9 गया, 39 बचा, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। 45 में से 6 गया, 45 माइनस 6 39 होता है, करेक्ट। 39 में से 9 गया 30, बराबर है। dy का वैल्यू मिल गया आपको, dy इज इक्वल टू 30, पॉजिटिव 30 आएगा वो भी, dy का वैल्यू 30 आ गया। ठीक है, अब इसको भी ये कर दो, dy का वैल्यू आ गया 30। अब आप क्या निकालोगे, dz निकालोगे, तो चलो dz भी निकाल लेते हैं भैया, dz। तो dz के लिए भी डिटरमिनेंट बना लो फटाफट से। ठीक है, dz मतलब तीसरा वाला कॉलम के जगह पे 15 5 और 4 डालना है, तो 15 5 और 4 डालना है, बाकी पहला दूसरा सेम 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, और ये 2 और 1। ठीक है, 2 और 1 सॉल्व कर लेंगे, चलो फटाफट से। ये 1 है ब्रैकेट में, 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 4 माइनस 5, फिर माइनस 1, ये हो जाएगा 4 माइनस 10, फिर प्लस 15 ब्रैकेट में 1 प्लस 2।
ठीक है, सॉल्व कर लो फटाफट। 1 ये हो जाएगा -9 -1 ये हो जाएगा -6 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप सोच रहे होंगे सर रट्टा मार क्या हो गया, फटाफट लिख रहे हो। देखो मेरे को इतना प्रैक्टिस हो गया कि मैं बिल्कुल ये सब चीज ना 5 मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ। इतनी बार प्रैक्टिस हो गया ना, पढ़ा के भी हो जाता है, पढ़ के भी। जब मैं स्टूडेंट था, एज ए स्टूडेंट तो भी ध्यान से पढ़ता था, तो आप लोगों को भी हो जाएगा जितना फास्ट में कर पा रहा हूँ कैलकुलेशन। ये -9 ये हो जाएगा +6 ये हो जाएगा 45। ठीक है, 45 + 6 51 - 9 51 - 9 कितना होता है? 42 होता है, करेक्ट है, बराबर 42। तो आपका dz का वैल्यू मिल गया आपको 42। ठीक है, dz भी आ गया। अब मुझे बताओ, आपको d पता है, dx पता है, dy पता है, dz पता है, तो इससे आप क्या निकालोगे? x = dx by d निकाल लोगे, y = dy by d निकाल लोगे, और z = dz by d निकाल लोगे। करेक्ट है, तो चलो फटाफट से निकालते हैं। यहाँ पे dx का वैल्यू कितना है? dx का वैल्यू 18 है और d का वैल्यू 6 है, तो 18/6 हो जाएगा ये, 18/6। dy का वैल्यू कितना है? dy का वैल्यू 30 है, ठीक है, 30 नीचे 6, और dz का अभी निकाला आपने, कितना निकाला dz का? 42 निकाला, करेक्ट है, तो 42/6। ठीक है, सॉल्व कर लो, ये 3 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 हो जाएगा, और ये 6 × 7 = 42। मतलब आपके x के वैल्यू आ गया 3, y का वैल्यू आ गया 5 और z का वैल्यू आ गया 7। दिस इज योर फाइनल आंसर। यानी कि जो आपको 3 नंबर पूछा था ना कि विच इज द 3 नंबर, तो पहला नंबर 3, दूसरा नंबर 5, तीसरा नंबर 7। 3, 5 और 7 ये ही नंबर ऐसे हैं जो आपका पूछा था क्वेश्चन में। फाइंड द 3 नंबर्स, 3 नंबर आपने निकाल दिया। करेक्ट है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग ने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, और उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये चीज पढ़ के काफी ज्यादा मजा आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्या है? अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप समझ पा रहे होंगे, और आपको मैंने समझाया था स्टार्टिंग में ही कंसिस्टेंसी वाला सम, कि डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 आता है तो वो कंसिस्टेंट है, 0 नहीं आता है तो कंसिस्टेंट नहीं है, बस वही चीज है। तो चलो फटाफट से सॉल्व करेंगे, एंड आज का लेक्चर फिर यहां पे कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो हमेशा याद रखना, कभी भी जब आपको कंसिस्टेंसी वाला क्वेश्चन आता है एग्जामिन करने के लिए, तो हमेशा ये देखना कि ये =0 के फॉर्म में लिखा है कि नहीं। अगर नहीं लिखा है तो सबसे पहले इसको =0 के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो ये लिखा है ऑलरेडी, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो पहले तीनों इक्वेशन को लिख दो। 2x प्लस नहीं है, माइनस है, 2x - y + 3 = 0, पहला इक्वेशन। उसके नीचे लिख दो दूसरा इक्वेशन, 3x + y - 2 = 0, और तीसरा इक्वेशन है 11x + 2y - 3 = 0। तो इन्हें इक्वेशन लिख दिया। अब इसका आप बनाओगे डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट कैसे बनता है? ऑब्वियसली आप जानते हो, 2 - 1 और 3, तो 2 - 1 और 3, 3 1 और -2, ठीक है, 3 1 और -2, और ये 11 है, ये 2 है, ये -3 है, तो 11 ये 2 और ये -3। चलो इसको सॉल्व कर लेंगे और चेक करेंगे क्या आएगा। 2 1 × -3 इज -3, बीच में माइनस आएगा, -2 × 2 इज -4, यानी हो जाएगा +4, फिर बीच में माइनस आता है, ये लेकिन माइनस में है तो +1 हो जाएगा। 3 × -3 इज -9 हो जाएगा, बीच में माइनस आता है, -2 × 11 इज -22, यानी +22 हो गया। यहाँ पे प्लस आएगा, 3 है, यहाँ पे 3 लिख दिया, फिर ब्रैकेट में आप 3 × 2 करो, 6 हो गया, बीच में माइनस आता है, 1 × -11 हो गया। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ वो पंडित जो होते हैं ना, पूजा करवाते मंत्र पढ़ते हैं, ओम ऐसा वाला, वैसे ही पढ़ रहा था। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करेंगे। अगेन नेक्स्ट यहाँ पे 2 × ये हो जाएगा 1 + 1 × 3 22 - 11 कितना होता है दोस्तों? 13 होता है। करेक्ट है कि नहीं? हाँ करेक्ट है। प्लस 3 6 - 11 इज -5 होता है। अब यहाँ पे अगला यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे 2 × 1 इज 2 होता है, 13 × 1 इज +13 होता है, और 3 5 = 15 होता है, -15। ठीक है, ये हो जाएगा -15। मुझे बताओ 2 + 13 इज 15, ये हो जाएगा -15। तो डी आपका 15 - 15 = 0 आ रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि देयरफॉर d = 0 आ रहा है भैया। तो जब d = 0 आ रहा है, इसका मतलब हमारी जो तीनों इक्वेशन दिए हैं वो कंसिस्टेंट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्या है? कंसिस्टेंट है। समझ में आ गया? क्या किया हमने? बस डिटरमिनेंट निकाला है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट निकालने के बाद 0 आया, मतलब वो कंसिस्टेंट है, नहीं आया तो कंसिस्टेंट नहीं। ठीक है, चलो एक और करेंगे फटाफट से, ये लास्ट है मेरा। चलो फटाफट से देखो, = 0 के फॉर्म में है क्या? ये नहीं है। देखो तो सबसे पहले इक्वल के फॉर्म में बनाओ। 2x + 3y - 4 = 0 के फॉर्म में है, ये इक्वेशन नंबर 1। ये लेकिन देखो x + 2y है, x + 2y है,
लेकिन ये इज इक्वल टू 3 लिखा है, तो 3 को अपने पास ला लो, तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0 बन गया। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये पहले नहीं था ना इक्वल टू 0 फॉर्म में, इक्वल टू 0 बनाना है तो 3 को अपने पास लाना पड़ेगा, तो 3 जब इक्वल के इस साइड आएगा तो -3 हो गया और इज इक्वल टू 0। यहां पे ऑलरेडी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया हुआ, यानी लिख दो इसको 3x + 4y + 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। समझा ये चीज? अब यहां पे आपको सॉल्व करना है, मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो चलो फटाफट से डिटरमिनेंट 2 3 -4 लिख दो, 2 3 -4, ठीक है, 1 2 -3, ठीक है, 3 4 और 5। चलो निकालेंगे आंसर फटाफट से। डिटरमिनेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज -12, लेकिन ये हो जाएगा +12, माइनस की वजह से बीच में माइनस आता है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होगा यानी 5, बीच में माइनस, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -9, यानी हो जाएगा +9। फिर यहाँ पे -4 लिखा हुआ है तो -4 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4, बीच में माइनस आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6। चलो सॉल्व कर लो। 2 10 + 12 इज 22, -3 5 + 9 इज 14, -4 4 - 6 इज -2। चलो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 इज 44, 14 3 42 होता है, और -4 - 2 यानी +8 होता है, तो 42 + 8 होता है 50, 50 में से 4 गया, 44 - 50 हो जाएगा, यानी -6 आएगा। तो डी का वैल्यू आ रहा है -6, और डी का वैल्यू जब -6 आ रहा है दोस्तों, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? डी का वैल्यू बताओ, डी का वैल्यू क्या आ रहा है? -6 आ रहा है। 44 - 42, 2 + 8, नहीं यहां पे 6 नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है। देखो एक गड़बड़ किया ना मैंने, देखो यहाँ पे 44 में से 42 गया, 2 बचा, 2 + 8 10, तो डी का वैल्यू 10 आ रहा है, तो भी इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डी जो है नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं? द इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट नहीं है क्योंकि 0 आया ही नहीं ना, तो इक्वेशन आर नॉट कंसिस्टेंट। आ गया आंसर, खत्म कहानी। तो 0 पहले वाला 0 आया था तो ये कंसिस्टेंट था, लेकिन ये वाला 0 नहीं आया तो ये कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इक्वेशन दिया रहेगा, अगर पूछा है कंसिस्टेंसी वाला तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालो, 0 आया तो ठीक है, नहीं आया तो नॉट कंसिस्टेंट, खत्म कहानी। क्लियर? समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलो फिर इसी के साथ आज का वीडियो मेरा समाप्त होता है। बहुत लंबा वीडियो बन गया, आई नो दैट, लेकिन इसका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ ना, आई गेस, कौन सा हुआ ये क्वेश्चन नंबर? आ गया, हाँ 3 हो गया। अभी आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 होंगे, 5 होंगे, जो भी बच्चे कुछ हैं, ये हम लोग आपको अगले लेक्चर में करा देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और जैसा मैंने बोला एप्लीकेशन जो हमने बनाया उसमें मेहनत है दोस्तों, तो प्लीज उसको शेयर करके अपने दोस्तों को भी बता दो, और डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रजिस्टर और लॉगिन जरूर से कर देना। और हमारे वीडियोस जो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो जा रहे हैं ना, उसको प्लीज जितना हो सके शेयर करते रहना, और पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।